क्या डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ नाम की बीमारी लग गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की बीमारी अब इंडिया को नहीं अमेरिका को भारी पड़ सकती है? क्यों हर चीज में भारत को लेकर ट्रंप की ईगो नाम की बीमारी बढ़ जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ये टैरिफ भारत को मार रही है या अमेरिका को? और क्या सच में भारत का चावल स्वादिष्ट और कीमती है? व्हाइट हाउस में एक लेडी एडवाइजर ने ट्रंप के कान में एक मंत्र बोले, सर इंडिया का चावल सस्ता है, स्वादिष्ट है और अमेरिका के फार्मर्स को इसका नुकसान हो रहा है। बस ट्रंप इसी बात पर बोले कि टैरिफ लगाओ इंडिया पर, और यहीं से बस कहानी शुरू हो गई। भारत से अमेरिका को सिर्फ 3% चावल जाता है, और वो भी इसलिए जाता है क्योंकि इंडिया का राइस टेस्टी और स्वादिष्ट है, जो अमेरिका और अन्य देशों में इतना स्वादिष्ट चावल नहीं होता है। और अमेरिका खुद भी चावल एक्सपोर्ट करता है, फिर भी इंडिया से क्यों खरीदता है? क्योंकि जो क्वालिटी और सुगंध इंडिया के बासमती चावल में मिलता है वह अमेरिका और अन्य देशों के चावलों में नहीं मिलता है। और अगर अमेरिका टैरिफ लगा भी देता है तो एशिया के लोग अमेरिका में जितने रहते हैं वो फिर भी इंडियन बासमती ही खरीदेंगे, चाहे कितना भी महंगा हो जाए, और जिसका इनडायरेक्टली अमेरिका को नुकसान होगा। और अमेरिका के फार्मर्स कह सकते हैं कि उन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन असली झटका उनकी जेब पे पड़ रहा है। ट्रंप ने लगभग हर देश पर टैरिफ लगाया है। चीन पे देख लो, मैक्सिको और कनाडा में, और भारत पर तो रूस से तेल खरीदने पर पहले ही लगा कर बैठा है, और अब चावल पर भी लग सकता है। तो सवाल उठता है, ये पॉलिसी है या ईगो वार? क्या ट्रंप सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं या सच में ट्रेड बैलेंस सुधारना चाहते हैं? टैरिफ सिर्फ नंबर नहीं, ये ट्रंप की पर्सनैलिटी की सिग्नेचर मूव बन गई है। जब भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा था, विश्व शांति के नाम पर अमेरिका ने क्या किया? भारत पर 25% टैरिफ का दबाव बढ़ाया। संदेश साफ था कि हमसे लो, रूस से नहीं लो तेल, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम सस्ता तेल लेंगे। तो सवाल ये है, क्या ये टैरिफ भारत को डराने के लिए था या सिर्फ ट्रंप का ईगो शांत करने के लिए? क्योंकि कुछ दिन पहले पुतिन भारत आए थे, और पुतिन की यही भारत यात्रा को देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई, और शायद इसी दृश्य को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की ईगो वाली बीमारी फिर से बढ़ गई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाला हथियार लेकर टैरिफ की लड़ाई फिर शुरू कर दी। जबकि टैरिफ की असली चोट कहाँ लग रही है? अमेरिका में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई बढ़ गई है। ग्रोसरी, राइस, इलेक्ट्रॉनिक सब महंगे हो चुके हैं। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, अगर टैरिफ इंडिया पर है तो महंगाई अमेरिका में क्यों बढ़ रही है? ट्रंप का टैरिफ तो इंडिया को दबाने के लिए था, लेकिन झटका इनडायरेक्टली अमेरिका के किचन में क्यों लग रहा है? और शायद इसीलिए 55 से 60% अमेरिकी ट्रंप से नाराज हैं, और 30 से 35% ट्रंप का खाली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोसरी बिल बढ़ गया है। और अगर फैमिली परेशान है तो सवाल उठता है, और इसीलिए बार बार सवाल उठता है, ट्रंप की जीत किसकी है? उनकी वोटिंग की या आम जनता की जेब की? असली नुकसान कौन झेल रहा है? सवाल ये है, भारत को नुकसान हुआ या अमेरिका को? भारत सिर्फ 3% अमेरिका को चावल भेजता है, और दुनिया में इंडियन राइस का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अमेरिका महंगा चावल खा रहा है या फिर अमेरिका के रिटेलर और फैमिली को इसका लंबा झटका लगेगा? अगर रिपोर्ट के हिसाब से नुकसान देखा जाए तो अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा और इंडिया का कुछ खास नहीं। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, ट्रंप को टैरिफ की बीमारी है या ईगो की? अगर टैरिफ का फ़ायदा अमेरिका को नहीं हो रहा है और भारत को भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये बार बार टैरिफ बीच में क्यों आ रहा है? और ये टैरिफ कोई युद्ध नहीं है, एक आदमी का ईगो का ग्लोबल फायर है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये टैरिफ इंडिया को मारेगा या अमेरिका को? ये पॉलिसी है या पर्सनल ईगो का ट्रिप? और आखिर में कौन जीत रहा है, भारत या अमेरिका?
या सिर्फ डोनाल्ड टैरिफ का ईगो? ये टैरिफ का वार भारत को तो नहीं हिला पा रहा है, पर अमेरिका की जेबें चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही हैं कि ये लड़ाई ट्रंप की है और कीमत हम चुका रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।